संपादकीय राजस्थान पत्रिका सीमा पर हलचल दिनांक जयपुर शनिवार 23 मई 2020 गति 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कहते हैं संकट जब आता है तब अकेले नहीं आता विराम, उसकी पूरी श्रृंखला होती है। यह जिस पर आता है उसकी पूरी परीक्षा होती है, फिर चाहे वह व्यक्ति हो या राष्ट्र। कोरोना से तो भारत ही क्या पूरी दुनिया जूझ रही है। यही हाल आर्थिक मंदी का है। उसने पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रखा था। रही सही कसर कोरोना और उसके लॉकडाउन ने पूरी कर दी विराम। हम कोरोना और अर्थव्यवस्था के मोर्चों पर तो जूझ ही रहे थे। चीन और नेपाल से सीमा विवाद और सैन्य झड़पें शुरू हो गई विराम। दोनों से निपटने का कोई रास्ता निकलता इससे पहले ही अम्फान तूफान आ गया विराम। निपटना तो सबसे पड़ेगा, लेकिन चिंता का ताजा मुद्दा चीन और नेपाल, दो पड़ोसियों का एक साथ भारत से मोर्चा खोलना है। चीन तो कभी दिल से हमारा दोस्त नहीं रहा विराम। भारत से उसका व्यवहार सदैव मुंह में राम बगल में छुर्री जैसा ही रहा है विराम। वर्ष 1962 का भारत चीन युद्ध इसका उदाहरण है, जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और पंचशील के गुणगान के बीच उसने हमला बोला था। उस वक्त के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके तत्कालीन ताकतवर चीनी नेताओं माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई से बड़े मधुर संबंध थे, इस मामले के बारे में सोचा भी नहीं पाए। यद्यपि भारतीय सेनाओं ने जवाब दिया, पर नुकसान हमें काफी हुआ विराम। कहने का अर्थ कि चीन के आज के शासकों को हम कितना भी झूला लें और चाय पिला लें, लेकिन एक देश के नाते वह रत्ती भर भी भरोसेमंद नहीं है विराम। प्रश्न नेपाल जैसे छोटे से देश का है, जिसमें चाहे राजशाही रही हो या लोकतंत्र आ गया हो। भारत से और भारतीय नेतृत्व से उसके संबंध सदैव दोस्ताने नहीं भाईचारे के रहे हैं विराम। तब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह भी हम पर गुर्राने लगा विराम। कैलाश मानसरोवर के रास्ते पर बनाई सड़क, जिसके लिए भारत का दावा है कि हमने वह हमारी सीमा में बनाई है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि नेपाल अपनी सीमा पुलिस हमारे सामने खड़ी कर दे या फिर अपने नक्शे में हमारे क्षेत्र को शामिल कर ले विराम। तब भारतीय थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे की यह आशंका सही लगती है कि इसके पीछे कोई और तीसरा है विराम। उनका इशारा साफ है,
चीन की तकलीफ भी हमारे सामने है। विराम। दुनिया के देशों का एक बड़ा समूह कोरोना महामारी के लिए उसे जिम्मेदार मान रहा है। अमेरिका ने उस पर अनेक व्यापारिक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। भारत चीनी उत्पादों का एक बड़ा बाजार है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नारे ने चीन के होश उड़ा दिए। भारत सरकार की ओर से सीमाई राष्ट्रों पर लगाई एफडीआई संबंधी पाबंदी ने उसके डर को और बढ़ाया है। ऐसे में आक्रमण ही सबसे बढ़िया बचाव है कि तर्ज पर वह हमको हर तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। चीन खुद गेंगोंग झील क्षेत्र और नाथुला पर हमसे भिड़ रहा है। अब नेपाल को सामने करके वह अपने कई उल्लू सीधे करने की कोशिश में है। विराम। आज जरूरत इस बात की है कि हम कम से कम नेपाल को तो चीन की गोद में जाने से रोकें। विराम। बिना समय गंवाए उच्च स्तरीय बातचीत ही इसका एकमात्र रास्ता है। विराम।